जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स नेचर केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो पिछली वीडियो हमने एसिड बेस और उसकी रिएक्शंस की थी 3D एनिमेशन में, और आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स नेचर का सेकंड पार्ट। पिछला पार्ट जो पार्ट 1 है वो पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैटर होता क्या है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, मैटर बनता कैसे है, और डिटेल में थोड़ा शॉर्ट पढ़ा था। लेकिन अब मैटर के डिटेल में पांचों पार्ट पढ़ेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए द एमर्स को। द एमर्स आपको आपको एम अचीव कराने में सहायता करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी। तो हम अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लिक्विड स्टेट को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है नो फिक्स्ड शेप, यानी लिक्विड स्टेट का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता। जिस प्रकार एक पानी है, तो पानी को कोई आकार नहीं होता। जैसे कोई भी बाल्टी में रख दो तो वैसी शेप ले जाएगा, कटोरे में रख दो कटोरी जैसी ले जाता है। लेकिन उसका ये तो नहीं है सॉलिड की तरह, जैसे पत्थर रखा है उसकी बिल्डिंग बन गई, वही आकार शेप होता हो, नहीं है। व्हाट दे है फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो भी समझते कैसे, जब इस पानी को किसी चीज में भर देते या रख देते तो उसमें वॉल्यूम स्पेस कवर करता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम और स्पेस को कवर करता है तो वो मैटर होता है। तो इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, जैसे पानी को हमने बर्तन में किसी में रखा तो वो वॉल्यूम कवर कर रहा है, और शेप भी उसका फिक्स नहीं। शेप से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वॉल्यूम से मतलब है। तो वॉल्यूम कर रहा है तो ये मैटर है। तो आप सोच के रखना कि पानी है वो भी मैटर है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर विच दे आर केप्ट, जो अभी मैंने बताया पानी को किसी भी बर्तन में रख दो तो वैसे हो जाता, वो ही है। और एग्जाम्पल में ले लो वाटर, ऑयल, मिल्क, ईटीसी। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, अपना चेंज शेप कर सकता है। मतलब लिक्विड में रह के कौन सा भी शेप ले सकता है। जैसे बाल्टी में रख दो तो वो सिलेंड्रिकल टाइप हो जाएगा, कटोरे में रख दो तो स्फीयर टाइप हो जाएगा, और अब किसी स्क्वायर टाइप में रख दो, मतलब जैसे कि परात वगैरह होती उसमें रख दो तो वो सर्कल टाइप हो जाएगा। और भी है कुछ चीज़ें उनमें स्क्वायर भी हो जाता है। तो इस शेप चेंज होता रहता है, और ये फ्लो करता है नीचे की मतलब ऊंचे से नीचे की ओर फ्लो करता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर जाता हो। अपर सरफेस लिक्विड ऑलवेज प्लेनर वॉट एवर शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी है। और वाटर यानी लिक्विड स्टेट की डेंसिटी कम होती है कंपेयर करें हम सॉलिड थी, और इसको हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हाँ, तो अब पढ़ते हैं सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में बन सकता है, या सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है। इवन द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज इन डिजॉल्व इन वाटर, ये कह रहा है कि जो भी एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं वो वाटर में डिजॉल्व हैं। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिजॉल्व हैं वाटर में। और भी ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, बहुत हैं। तो इनको डिजॉल्व हो सकती हैं लिक्विड स्टेट में। इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एक्वेटिक एनिमल फॉर प्लांट्स, मतलब जिनको सर्वाइवल, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे समुद्र में रहती हैं, तैरती हैं, तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है लिक्विड स्टेट की। नहीं ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर लिक्विड नहीं होगा, अगर सॉलिड होता वाटर की जगह, तो सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। तो
तो इसलिए इनकी लिक्विड स्टेट की ज़रूरत पड़ती है उनको सर्वाइवल करने के लिए। तो आप पढ़ती हैं गैसेस स्टेट। गैसेस पढ़ते हैं नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस का ना ही कोई आकार निश्चित होता है, ना ही उसके अंदर वॉल्यूम होती है। ये डाउट आता है, अगर वॉल्यूम नहीं होती और आकार नहीं होता तो ये मैटर कैसे है, लेकिन इसके अंदर मास होता है इसलिए मैटर है। और इसको अगर किसी भी चीज़ के अंदर मतलब जैसे बैलून है, बैलून के अंदर भर फिल करते हैं तो वो बैलून तो वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो इसलिए वो मैटर है। जैसे दे ऑक्यूपाई द सेफ साइज ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कीप। ये वही बता रहा है, जैसे बैलून है, बैलून को इसके अंदर बैलून के अंदर एयर फिल की तो उसने वॉल्यूम कवर किया। नहीं, खुले में तो वैसे एयर थी तब तो मैटर नहीं थी, लेकिन किसी के अंदर कैप्ट कर दी मतलब फिल कर दी तब मैटर होना। कौन कौन सी गैसेज हैं, बहुत सारी गैसेज हैं, तो वो फिल कर सकते हैं हम। कैसे बैलून में हीलियम भी भर सकते हैं, हाइड्रोजन भी, कौन सी भी भर दो। और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि ये गैस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वैसे पिछली वीडियो में बताया था। और सॉलिड के अंदर बहुत ही पास पास पार्टिकल होते हैं, लेकिन गैस के अंदर बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कम लग पाता है। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एंड कंपेयर टू सॉलिड। ये कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड मतलब इनको आसानी से दबा सकती है। जैसे बैलून है, बैलून को आसानी से दबा सकते हैं, जैसे सॉलिड और लिक्विड कंपेयर करें, क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं बहुत ही दूर दूर हैं, तो इनको आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। और इनको फ्लूइड भी कहती है। अभी 11th में फ्लूइड मैकेनिक फिजिक्स आती है, उसी प्रकार फ्लूइड केमिस्ट्री में भी है। एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड व्हेन हीटेड ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब हम इनको गैस को जो हीट करेंगे तो इनमें प्रेशर बढ़ेगा। अभी हम प्रेशर को और डिटेल में पढ़ते हैं। अब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर होता क्या है पहले ये समझेंगे। देखो, जैसे ये मान लो इसमें गैस फैल है बहुत ही ज़्यादा, ये गैस जा रही, ये गैस है बहुत ही ज़्यादा है। अब इसको हम इसके अंदर जो डिफ्यूज़न है, जैसे रेट ऑफ वेरी, इनकी जो मूवमेंट की स्पीड है बहुत ही फास्ट है और एक दूसरे से टच करके आती है, ऐसे 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 ये टच कर रहे हैं, लगातार टच करते जाते हैं और स्पीड बहुत ही फास्ट है। अगर इसी दौरान इस स्पीड के दौरान ही कोई अगर इधर से होल्ड कर दे छोटा सा, तो ये स्पीड में ही निकलेंगे। अगर स्पीड है तो स्पीड में निकलेंगे। इसलिए इसी जो स्पीड मूवमेंट है और इसको ही हम प्रेशर बोलते हैं। तो हम कहते हैं जो साइकिल पंचर हो जाती है बहुत ही प्रेशर से हवा निकलती है, तो क्योंकि वो स्पीड में निकलती है बहुत ही स्पीड में, और इनके बीच में बहुत ही गैप होता है इसलिए बहुत ही स्पीड में निकलती है। तो अब हम अगली स्टेट पे चलते हैं। ये देखिए, पहले यही वो लिखा है, डिफ्यूजन रेट इज वेरी फास्ट ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ये वो ही है सब कुछ। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली हाई स्पीड। अभी बताया हाई स्पीड में मूव करती हैं। आप अपने और भी कोई एग्जांपल मान लो, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर भी हम पिन करते हैं अंदर से तो वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि प्रेशर की वजह से उसको सबको एक साथ निकलना होता है छोटे से होल से, क्योंकि स्पीड बहुत थी तो स्पीड में निकलेंगे तो ये ब्लास्ट मतलब फट जाता है बैलून। ड्यू टू दिस दे हीट ईच अदर एंड आल्सो वॉल्सन। वही है जो हीट करके आते हैं आपस में।
दैट्स वाई गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हाँ, लेकिन जो वॉल्स होती है प्रेशर, ये वही सब लिखा है। लेकिन एक और है, क्या सॉलिड के अंदर प्रेशर हो सकता है? ये आप कमेंट में बताएं। क्या मिट्टी प्रेशर लगाती है? क्या वाटर प्रेशर लगाता है? और लगाता है तो क्यों? अब पढ़ती हैं दो और स्टेट हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। These states occur only extreme condition टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो स्टेट हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड है। तो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो? occur only extreme condition ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो प्लाज्मा है सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर को ही बताता है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको डिस्कवर किया था बाय क्रूक्स। और इसका क्या काम है? हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने। एग्जाम्पल में ले लो जो थंडर स्टॉर्म है, तो उसमें लाइटिंग होती है तो वो तो लाइटिंग हो रही तो टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। और थंडर स्टॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी भी आती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। व्हेन नॉर्मल गैस कम टू हाई, जो नॉर्मल गैस होती हैं कम आती हैं हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आइनोस्ट गैस। मैंने आइनोस्ट जैसे एग्जांपल में ले लो आइनोस्ट। अब और पिक्चर, अब प्लाज्मा के यूजेस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, पढ़ ले रहे, पढ़ने में क्या जा। एक गैस कटर, प्लाज्मा टीवी, ये होता है फ्लोरोकांस्टेंट ट्यूब, और न्यून साइन बल्ब, जो बल्ब आते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जो सन होता है वो ग्लो करते हैं और स्टार किसकी वजह? प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड स्टार्स बिकॉज ऑफ एवरी हाई टेम्परेचर, जिनके पास हाई टेम्परेचर होता है। गैस कटर जिसको गैस काट सकती है, गैस कटर गैस नहीं काट सकते, जो गैस फिल होती है उससे गैस के थ्रू किसी चीज़ को काटते, वो होता है गैस कटर। प्लाज्मा टीवी, जो टीवी वगैरह में यूज़ होता है, ये भी टीवी वगैरह में यूज़ होता है। और न्यून साइन बल्ब, जो बल्ब हैं बने थे पहले, अब तो नहीं चलते। अब पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। इसको डिस्कवर किया था हमारे सत्यनाथ बोस अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है और फॉर्म्ड बाय कूलिंग गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 1/100 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर सुपर लो टेम्परेचर क्लाउड गैस लो टेम्परेचर। अब इसको सही से समझाते। अभी नो हमने पढ़ा था हाई टेम्परेचर प्रेशर के लिए, अब इसका कोई ना कोई अपोजिट भी होना चाहिए, तो ये उसका अपोजिट है। जैसे उसमें हाई टेम्परेचर था तो इसमें सुपर लो टेम्परेचर है। ये गैस भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं करता कुछ भी। तो हम इसको एक रियल लाइफ यूज देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। डीजे शो में देखती हैं तो ये ड्राई आइस होती हैं, वो सुपर कूल्ड होती हैं और अब इनमें हॉट वाटर डाला, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसन भी हो रहा है और इसमें प्लाज्मा भी हो रहा है। इन दोनों को रिएक्ट कराया है। ये देखिए इसमें ड्राई आइस है, इसमें भी ड्राई आइस। अब इसमें हॉट वाटर डाला यानी प्लाज्मा डाला बोस आइंस्टाइन कंडेंसन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ निकलता है। जो अपनी डीजे शो में दिखते हैं, टीवी वगैरह में दिखते हैं ज़्यादातर ये सीन, धार्मिक यानी रामायण वगैरह जो टीवी पे आती हैं उनमें ज़्यादा दिखता है। उनमें धुआं निकलता है, स्वर्ग बना देती हैं उससे। ये वही है।
अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी जिनमें दो इंटरमिक्सिंग पार्टिकल को एक साथ मिक्स करेंगे लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, उन्हें हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल में ले लो, ऑन एडिंग ड्रॉप ऑफ इंक इन टू वाटर, और फिर उसी में सेपरेट्स इवनली थ्रू द वाटर, यानी जैसे पानी में इंक भी डाल रहे हैं और उसको सेपरेट भी कर रहे हैं, मैटर में दो रिएक्ट करा रहे हैं। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर बिकॉज स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विच रिजल्ट इन मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस और लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी ये कह रहा है कि जब इसको हीट करेंगे ये फास्टर स्पीड हो जाएगी, मतलब इंटरमोलिकुलर वहाँ जो गैस था वही प्रोसेस है, विच रिजल्ट मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस है। हाँ वही है जो हमने पहले पढ़ा था गैस के बारे में, ये वही लिखा है। और इसमें क्या है, स्मेल ऑफ हॉट सी, वो पिछली वीडियो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि ठंडे फूड में खुशबू कम आती है और गर्म फूड में खुशबू क्यों ज़्यादा आती है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन था, क्योंकि जब हीट बढ़ेगी तो हीट एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक हुई थी तो उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था वो जल्दी जल्दी मूवमेंट होने लगे थे जो पार्टिकल, और उसमें इसलिए खुशबू ज़्यादा आ रही थी। और उसमें ठंडे फूड में ना तो हीट एनर्जी थी ना ही काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसलिए नहीं आ रही थी। यही सब है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मैटर एंड इट्स नेचर है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री का बेस इधर से ही चालू होता है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द एमर्स को, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। शायद आपको कुछ भी मदद मिली हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे लेटेंट हीट और उसके कुछ टाइप्स वगैरह भी बताएंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए अभी इधर तक ही रुकती है।